सर्वशक्ति परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा आपकी है। अद्भुत सामर्थ के द्वारा आप ही काम करते हैं प्रभु। आपके अद्भुत योजना के लिए जो आपने वचन में हम सबको दिखाने के लिए रखी है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा के प्रकाशन के लिए जो हमें वचन में ले जाकर दिखाता है और हमें दिखाकर प्रकाशमान करता है, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। हम पिता परमेश्वर आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने मनुष्य को अनाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें अपने साथ जोड़ देने के लिए, उन्हें पाप और पतन से छुड़ाकर अपनी उपस्थिति में लाने के लिए अपने निज पुत्र को और इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का बलिदान किया, ताकि उसके लहू के द्वारा हम पापों से छूटकर और आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा आप तक पहुंचाए जाएं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना कार्य पूर्ण किया और सुसमाचार देकर और अपने चेलों को नियुक्त करके और जिम्मेदारी देकर गया, अपनी आत्मा का प्रकाश दिया। पवित्र आत्मा उनके द्वारा काम किया और कलीसिया के द्वारा आज हर एक मनुष्य को यह अवसर है कि वो परमेश्वर तक पहुंच सकता है। और आपने जो योजना बनाई है वो अद्भुत योजना है, और ये शारीरिक नहीं है बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये कार्य संभव है। और प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके वचन में सब कुछ स्पष्ट है। अगर हम पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण से बाइबल को देखें तो हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा हमें वचन के द्वारा आपकी योजनाओं को स्पष्ट कर रहा है, और ये चाह रहा है कि जो कोई स्वेच्छा से इस योजना का हिस्सा बनना चाहे वो समर्पण करे, पश्चाताप करे और प्रभु की आत्मिक देह अर्थात कलीसिया का अंग बने, और पवित्र आत्मा के द्वारा बताए जा रहे, समझाए जा रहे वचनों पर मन लगाए, ताकि उसका हृदय प्रकाशित हो वचनों के द्वारा और वो उस मार्ग में आगे बढ़ सके। धन्यवाद के साथ प्रभु हम आपको धन्य कहते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए ये चाहते हैं प्रभु कि जैसे जैसे वचन का प्रकाश बढ़ रहा है, लोगों के हृदय परमेश्वर की योजनाओं के लिए समर्पित होते जाएं और समर्पित जिंदगियों से उसकी महिमा प्रकट हो, ताकि उसका नाम महिमान्वित हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर के लिए। हम लोगों ने कल देखा था पीतल की हौदी, वेदी और हौदी, वेदी और हौदी। अब ये दो चीजें आंगन में थी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वो पापी, कोई भी सांसारिक व्यक्ति, पापी व्यक्ति जो परमेश्वर को खोज रहा हो, विशेषता देखिएगा, कौन व्यक्ति उस बाउंड्री में प्रवेश करता है जो परमेश्वर से संपर्क करना चाहता था या परमेश्वर को खोजना चाहता। परमेश्वर को खोजने वाला व्यक्ति उस टैबरनेकल का जो एरिया था उसके अंदर प्रवेश करता था। हमने आपको उसके बनावट में बताया, कनात थी चारों तरफ से बाउंड्री, और बाउंड्री के अंदर एक तंबू बनाया गया था, उस तंबू के अंदर विभाजन था और बाहरी आंगन। अभी हम लोग बाहरी आंगन में ही हैं और बाहरी आंगन को अच्छी तरीके से समझना है ताकि आप प्रवेश के लिए तैयार हो सके। बाहरी आंगन में प्रवेश करने का मतलब है यीशु मसीह पर विश्वास कर लेना, उसके बलिदान पर, और मसीह में प्रवेश करना। तो ये मसीह में प्रवेश करना, उद्धार पाना जिसको बोलते हैं, बलिदान के द्वारा उद्धार पाना। तो उद्धार तो ज्यादातर लोग पा जाते हैं, मैंने पहले भी बहुत बताया। अब आपको दिखा रहे हैं कि उद्धार पाना कितना सरल है, उसमें हमारा कोई काम ही नहीं, हमें तो सिर्फ विश्वास करना है। परमेश्वर ने हमारे उद्धार का काम किया है, अपने पुत्र का बलिदान, और हमें उस बलिदान पर विश्वास करना है। और जो लोग सच्चाई से विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए जीवटा, हमारा बस हमारा उद्धार हो जाता है। इतनी सी बात, और ये मेरे साथ इस बात को पढ़ लें ताकि आपको पता चले कि पौलुस के द्वारा जो सुसमाचार हमें दिया गया
वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन वहां पर क्या मामला, फेलियर कहां से शुरू होता है, इस बात को हम लोग पकड़ के आगे चलेंगे। कि अक्सर आप देखते हैं कि लोग विश्वास तो कर लेते हैं, लेकिन उद्धार पाने के बाद फिर भटक क्यों जाते, यहां से प्रॉब्लम कहां से आ रही है। अब देखिए रोमियो की पत्री 10 अध्याय ऊपर लिखा उद्धार सबके लिए, whosoever believeth, जो कोई चाहे विश्वास करे उद्धार पाए। उद्धार बहुत सरल चीज है, लेकिन आज कलीसिया फंस गया। उद्धार तो बहुत सरल है, इसमें हमारा कोई ना हमारी कोई क्रिया है, ना हमारा कोई तो सिर्फ हमारा विश्वास, और हमें विश्वास करना है। लेकिन क्या विश्वास करना है, कलीसियाओं में क्या बताया जा रहा है, कौन सा सुसमाचार दिया रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहां पे देखिए लिखा है 5 पद से पढ़िए, उद्धार सबके लिए, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वो उसी से जीवित रहेगा। अब आप देखिए संसार में बहुत से ऐसे रिलीजियस लोग हैं जो स्वधर्मी, उनकी अपनी धार्मिकता, सेल्फ राइचियसनेस, वो अपनी धार्मिकता को नहीं छोड़ेंगे। वो मूसा ने लिखा था व्यवस्था में कि जो अपनी धार्मिकता में जीवित है, वो अपनी धार्मिकता, क्या लिखा है, जो लिखा है, जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से चलता है, वो उसी से जीवित रहेगा। तो अब देखिए वो धार्मिकता, जो स्वधार्मिकता है, वो आपको कहां तक पहुंचा सकती, डेथ, उसके बाद खत्म, अनंत जीवन है ही नहीं। जो धार्मिकता, जो रिलीजन है, वो आपको उसमें है ही नहीं, अनंत जीवन नहीं है। और छठा पद पढ़िए, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, वो यूं कहती है, तू अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वो क्या कहती है, ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार, देखिए मानकर नहीं लिखा है, अब आपको पहले तो प्रभु यीशु मसीह को जानना पड़ेगा, है ना। अब अन्य जाति के लोग आते हैं, जब कलीसिया में नए लोग आते हैं, उनसे कहो तो कहते हैं हम विश्वास करते किस पर, जिसके बारे में उन्होंने सुना नहीं, जिसको वो जानते नहीं, और कहते हैं विश्वास करते हैं। तो क्या बिना जाने विश्वास किया जा सकता है? आप किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास करके दिखा दो, हैं? आजकल जानने वालों पर भी विश्वास नहीं करते लोग, कौन कब कहां धोखा देगा। तो प्रभु जानकर, यहां पे देखिए बहुत गहराई पकड़िए, यीशु को प्रभु जानकर विश्वास करें, अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार आपको मिल जाएगा तुरंत। उद्धार का मतलब बॉर्न अगेन, आप बॉर्न अगेन हो जाएंगे। इसमें आप बताइए कुछ करना है? कुछ नहीं करना, लेकिन करना है पहले तो आपको यीशु को जानकर अंगीकार करना है कि यीशु ही प्रभु है। तो उसके लिए आपको लंबा समय लगेगा कलीसिया में, स्टडी में, बने रहने में, ताकि आप उसको जानकर अंगीकार करें कि वो ही प्रभु, यीशु ही प्रभु है। और जब आप यीशु ही प्रभु है ये मान लेंगे, विश्वास कर लेंगे, और उसके बाद आप ये मान लेंगे, ये विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, उसी समय आप बॉर्न अगेन हो जाएंगे। तो ये एक्चुअली इसमें भी कुछ है आपके लिए, समर्पण है, समर्पित होंगे तभी आपको पता चलेगा। तो ये तो आपका ये पहली वाली वेदी, यानी जो पीतल की वेदी थी, जो बलिदान की वेदी थी, वहां पे अब नए नियम में आपको कुछ नहीं करना, बलिदान हो चुका है, सर्वसिद्ध बलिदान।
लेकिन उस बलिदान को जानना कि किसको बलिदान किया है, हमारी जगह कौन बलिदान हुआ है और किसने किया है, कैसे किया है, और उसके बलिदान से हमको क्या मिल सकता है, ये जानकारी जिन्होंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, जिन्होंने कभी परमेश्वर का वचन नहीं सुना, उनके लिए ये नई बात, एक नई शुरुआत हो। तो शुरू में मन भटकेगा और कभी कभी मन ग्रहण भी नहीं करेगा, पूर्व ज्ञान हमारे अंदर काम करता है। तो हम जिस रूट से आ रहे हैं उस रूट से इसलिए हमारे लिए टफ हो जाता। तो पहली छटनी तो यही हो जाती, बहुत से लोग जब ये जान लेते कि अच्छा यही उद्धार करता, मुझे नहीं करना ग्रहण। तो सेल्फ राइचियसनेस वर्सेस राइचियसनेस ऑफ गॉड, ये पहला पड़ाव आता है, जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन में आपको अपनी धार्मिकता की जगह परमेश्वर की धार्मिकता पे विश्वास करना। ये टफ लगेगा, अगर आप संगति में हैं तभी हम आपको बता रहे हैं। द ब्रेजन ऑल्टर बर्न्ड ब्राइटली विद द फ्लेमिंग सिंबोलिज्म, इट वॉज द प्लेस वेयर सिन वॉज जज्ड। आप देखिए, जब कोई व्यक्ति उस मंदिर में प्रांगण में प्रवेश करता था तो सबसे पहले वेदी जो मिलती थी वहां पाप से पहले निपटा जाएगा। अब एक पापी व्यक्ति परमेश्वर तक नहीं जा सकता। तो पहला चेक पोस्ट क्या है, यहां पे पाप के विषय में आपका पहला मुठभेड़ होगी, पाप। और यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मर गया, तो अब यीशु मसीह के बिहाफ, क्योंकि वो हमारे बिहाफ में मरा, तो हम उसके कारण हमें अनुमति मिलेगी आगे जाने। तो इसी को बॉर्न अगेन कहते हैं। और सरल हो गया है ना, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं कि ये हमारे लिए मारा गया, हमारे पापों को लेकर मर गया, तो अब यीशु मसीह का जीवन हमें मिल जाता है। परमेश्वर कहता है ठीक, उसने तुम्हारी सजा ले ली और उसकी खातिर मैं तुमको आगे जाने की अनुमति देता हूं। तब आती है हौदी। अब हौदी का मतलब क्या है, यही है फिजिकल असेंबली, जिसको हम कहते हैं परमेश्वर की सहभागिता में लोग आ रहे। कलीसिया, कलीसिया का वो पार्ट जहां पर लोग जमा हो रहे हैं, कॉन्ग्रीगेशन, असेंबली, ये वो भाग है जहां पर अभी आप बाहरी हैं, आप कोई अंदर नहीं गया, अभी आपको पाप के दोष से छुटकारा मिला, मुक्ति मिली है कि चलो जो दोष था वो यीशु मसीह ने ले लिया, हमको निर्दोष कर दिया परमेश्वर ने और हमें आगे पड़ाव पे भेजा। यहां पे हमारी खाल उतारी जाएगी और यहां पे हमको एक्सरे करके अंदर से हमारे पाप को दिखाया जाएगा कि यीशु मसीह के कारण तुम्हें यहां तक तो आने का मौका मिला, लेकिन अब इससे आगे तुम नहीं जा सकते। ये ध्यान करिए। और यहीं पर आकर मैक्सिमम लोग भागते हैं। जब कलीसिया में ये वाला पार्ट शुरू होता है तब लोग भागते हैं। मालूम क्यों भागते हैं? एक्सरे रिपोर्ट बड़ी खराब आती है, उसका सामना कोई नहीं करना। कोई अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं पापी हूं, सब अपने आप को, अपना हर एक व्यक्ति, उसमें बिल्कुल सही लिखा सुलेमान ने, प्रत्येक मनुष्य को अपनी दृष्टि में अपना चाल चलन ठीक जान पड़ता, उसकी दृष्टि में सब लोग गलत है, वो सही। यही सेल्फ राइचियसनेस है। सेल्फ राइचियसनेस का आधार ही है मैं सही सब गलत, मैं सही सब गलत। अब परमेश्वर, देखिए, परमेश्वर की धार्मिकता और स्वधार्मिकता के बीच भी यही मामला फंसा। ठीक, परमेश्वर की धार्मिकता जिसमें मनुष्य का कोई कार्य ही नहीं, एवरीथिंग इज फ्रॉम गॉड और थ्रू गॉड, उसमें मनुष्य का कोई नहीं। हमको सिर्फ विश्वास करना, ये टफ पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां आपको ये चीज आपके जीवन में दिखाई जाएगी। वेदी में जो पहली वेदी थी उसमें आग, हौदी में पानी है, और पहली वेदी जो बलिदान की वेदी है, बलिदान की वेदी में वेदी मेल मिलाप की बात करती है और हौदी पवित्रीकरण की बात करती है। यहां पे आप शुद्धिकरण, पहली वेदी जो है वो मेल मिलाप, परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो गया यीशु मसीह के बलिदान के। हमारा क्या गया उसमें? कुछ नहीं। लेकिन जब आप दूसरी वेदी पाएंगे कि पवित्रीकरण की बात, यहां पे आपको पवित्र किया जाएगा, वो भी मालूम है बाहर से नहीं, एकदम अंदर से।
वेद जो बलिदान की वेदी है वो पाप के दंड से संबंधित है और हौदी पाप के अभ्यास से संबंधित है कि आप जो प्रतिक्षण विचारों में और ये करते हैं, यहां पर उसकी जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं या जो आपके अंदर आपके स्वभाव में चलता है पाप का स्वभाव, यहां पे उससे निपटा जाएगा। ये हौदी पे कौन सी वाली वेदी ज्यादा खतरनाक है? हौदी ज्यादा खतरनाक। बिल्कुल सही कहा, हौदी का ही सामना लोग नहीं कर पाएंगे। अब आपको पता चलेगा क्यों कलीसियाओं से लोग धीरे 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 गायब होते। जब हौदी वाला पार्ट शुरू होगा, गायब होना शुरू होगा। जो फेस नहीं कर सकते, जो बलिदान की वेदी एक दोषी पापी के बारे में है और हौदी एक समर्पित विश्वासी के बारे में। आपका समर्पण हौदी पे होता है, वेदी पे नहीं होता। वेदी पे तो प्रभु समर्पित हो गया, आपको उसने दे दिया। अब इसमें हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो विश्वासी, केवल एक विश्वासी ही हौदी के पास आ सकता है जिसने यीशु मसीह पर पूरा विश्वास कर दिया, यानी बॉर्न अगेन हो। कहने का मतलब यह है कि जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेंगे वास्तव में और संपूर्ण हृदय से उस पर भरोसा कर लेंगे कि यही उद्धार करता है, तो आप बॉर्न अगेन हो जाएंगे और आप ही वेदी तक आ सकते हैं, हौदी तक। हौदी पे सब लोग नहीं टिक पाएंगे। जो बॉर्न अगेन नहीं होगा हौदी के पास से भाग जाएगा। तो एक चिन्ह मिलता है सेवक को, पवित्र आत्मा ये दिखाता है कि जो बॉर्न अगेन नहीं वो भागेगा वेदी, पीतल की हौदी के पास से भागेगा, पवित्रीकरण से भागेगा। लेकिन जो बॉर्न अगेन होगा वो पवित्रीकरण के लिए आएगा। ये गुड न्यूज भी है उन लोगों के लिए कि जो लोग इस वेदी के पास आ रहे हैं, इसका मतलब वो बॉर्न अगेन हो गए और वो पवित्र होना चाहते हैं, इसलिए वो आ रहे हैं। और जो लोग इसके पास नहीं आते वो भागते हैं। तो यहां पे देखने को भी मिलता है, समझने को भी मिलता है और सीखने को भी मिलता है। हौदी के पास क्यों आना है? गुड क्वेश्चन। हमारे पास एक नई स्थिति है वेदी के कारण, यानी बलिदान की वेदी के कारण। अब हम परमेश्वर की दृष्टि में स्थितिगत रूप से भिन्न है, यानी पोजीशनली हम भिन्न है। हमारी पोजीशन चेंज हो गई। पहले हम संसार में थे, अब हम यीशु मसीह पर विश्वास करके मसीह में आ गए और हमारी स्थिति अब भिन्न हो गई कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा परमेश्वर हमको कह रहा है अब तुम्हारी स्थिति फर्क है, तुम यहां आ सकते हो। ठीक, एक संसार से निकला हुआ व्यक्ति सीधे हौदी के पास नहीं आएगा, भाग जाएगा। इसलिए आप देखेंगे स्टडी में आप किसी को नए को घसीट के लाएंगे, भाग जाएगा पक्का, उसके ऊपर से निकल जाएगी, क्योंकि अभी उसने फर्स्ट यानी कक्षा 1 का काम नहीं हुआ, 2 में लाख बैठा दिया, 2 में लाख बैठा, कक्षा 2 में लाख बैठा दिया। आपको कितना समय लगा यहां तक आने में, और उसको आपने पहले ही दिन लाके बिठा दिया, उसके सब ऊपर से निकलेगा। समझिएगा, आप लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए किसको कब लाना है। संडे को जिसको लाना है उसको आप स्टडी में मत लाओ, और जिसे स्टडी में लाना उसको संडे को सब लोग आ सकते हैं। वेलकम फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि वो सबके लेवल का होता है। लेकिन स्टडी में केवल वो जो स्टडी के लायक हो। ठीक, स्कूल में हर बच्चे को ले जाके किसी भी क्लास में नहीं बिठाया जाता है, वहां पर भी एक प्रोग्रेशन होता है। ठीक, हमारे पास एक नहीं है। अब इसी में इसका 30 अध्याय का, निर्गमन 30 अध्याय का 19 पद पढ़िए। 30 अध्याय का 19 पद, निर्गमन 30, और उसमें हारून और उसके पुत्र, कौन लोगों के? ये बाहर के लोगों के लिए था ही नहीं, यानी परमेश्वर के बच्चे, मसीह में जो हैं वो परमेश्वर के बच्चे हैं। तो परमेश्वर के बच्चे ही यहां पे आ सकते हैं। जैसे पुराने नियम में हारून के संतान आती थी, यहां परमेश्वर की संतान, वही लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन आज जब आप बच गए तो आप एक याजक बन गए परमेश्वर तक सीधी पहुंच के साथ। और पुराने जमाने में आपको एक याजक की जरूरत थी, और नए नियम के अनुसार अब आप स्वयं एक याजक हैं। तो अब बताइए, वहां पे एक याजक आपको चाहिए था। अब रिलीजन में आइए, और यानी स्वधार्मिकता में और परमेश्वर की धार्मिकता में क्या अंतर आया? आपको स्वधार्मिकता में एक पुजारी थी, एक प्रीस्ट चाहिए,
और आप जब परमेश्वर की धार्मिकता में है तो आप खुद एक प्रीस्ट, तुम एक चुनाव वंश राजपथधारी याजकों का समझ, तो आप याजक हुए, क्योंकि आप उसमें वेदी के कारण और यीशु मसीह के कारण वो महायाजक है, उसके द्वारा जब बॉर्न अगेन हुए, उसके बलिदान के द्वारा आप छुटकारा पाए, बॉर्न अगेन हो गए, एक नया जीवन मिला, तो आप यहां पर डायरेक्ट क्यों आ रहे? क्योंकि आप परमेश्वर की संतान बन गए। याजक, परमेश्वर के बच्चों को याजक ही बोला जाता है। परमेश्वर के बच्चे कभी संसारिक ना थे और ना कभी होंगे। आपको हम उत्पत्ति में दिखा दें, वहीं परमेश्वर ने कहा था कि तुम याजकों के समान, तुम याजक हो। याजक का मतलब होता है परमेश्वर से कनेक्टेड लोग। परमेश्वर सबको अपना संतान बनाएगा, इसका मतलब सब याजक, और याजक जिम्मेदारी वाला काम है। और लोग याजक क्या, हम याजक, हम तो पापी। ये एक प्रॉब्लम है, लोग मानते हैं इस बात को कि हम पापी हम नहीं बन सकते। परमेश्वर ने ये समस्या सॉल्व कर दी नई वाचा के अंतर्गत। अब लोग नई वाचा पे विश्वास नहीं करते, यहां सॉल्व हो गई है। आप ट्रुथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा बिल्कुल सही सॉल्व हुई है। विश्वासी का याजकीय कार्य करना नए नियम के सबसे प्रिय और अनमोल सिद्धांतों में से एक है, क्योंकि इसमें कुछ विशेषाधिकार हैं। सदस्यता के अपने विशेषाधिकार है, ईश्वर तक सीधी पहुंच। याजक के लिए जो विशेषाधिकार है उसमें सबसे पहली चीज क्या है? परमेश्वर तक सीधी पहुंच, डायरेक्ट एक्सेस टू गॉड। कौन नहीं चाहता? होना चाहिए सबके पास। परमेश्वर भी पक्षपात नहीं करता, कहता ना प्रीस्टहुड के चक्कर में तुम कब तक पड़े रहोगे, और प्रीस्ट के चक्कर में तुम कब तक अटके रहोगे। प्रीस्ट गलत, तुम्हारा बलिदान से प्रॉब्लम कहां आ रही? भाई आप वकील करिए अपने मुकदमे में, और अगर वकील काबिल नहीं हुआ, आप मुकदमा हार गए, किसकी गलती? नुकसान किसको हुआ? यही चीज यहां प्रीस्टहुड में भी नहीं, यहां पर भी यही प्रॉब्लम है। आपके लिए जो भेंट चढ़ाने जा रहा है उसको परमेश्वर उससे नाराज है, नुकसान किसको होगा? खड़े रहो, बाहर खड़े रहो। ये प्रॉब्लम थी। परमेश्वर हर चीज को जड़ से ठीक कर रहा है। नई वाचा में सब कुछ ठीक किया जा रहा है। 1500 साल पुराना का इतिहास है, 1500 साल पुराना इतिहास है, बीसी काल का ओल्ड टेस्टामेंट, और वहां पे परमेश्वर रिसर्च के साथ आगे बढ़ा है, ह्यूमन नेचर को देखते हुए। ईश्वर तक सीधी पहुंच, किसी मानव मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं, बलि देने का अधिकार। पुराने नियम में अगर आप अजीब यानी वहां पे स्ट्रेंज फायर यानी एक गलत बलिदान चढ़ाते थे तो इसकी सजा मौत थी। अगर आप याजक नहीं थे तो ये अजीब यानी स्ट्रेंज फायर थी। अगर आप याजक नहीं और आपने जाके वहां बलिदान चढ़ा दिया, दिस इज व्हाट द बाइबल सेज, स्ट्रेंज फायर। यही अजनबी आग है कि आपने बलिदान चढ़ा कैसे दिया। और आपको इसका एग्जाम्पल बताएं, जब परमेश्वर ने, जिसे परमेश्वर राजा नहीं बनाना मांगता था, लोगों के कारण लोग चाहते थे कि शाऊल को राजा बनाया जाए। पुराने नियम की बात करो तो लोगों ने चाहा कि इसे हम राजा बनाएं, तो परमेश्वर ने सैमुएल से कहा कि लोग चाहते हैं तो इसे राजा बना दो। परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर दाऊद को चाहता, उसको राजा बनाया गया। उसने क्या गलती की जहां परमेश्वर नाराज हुआ? परमेश्वर ने उसके अभिषेक को सीज कर दिया। उसने क्या किया कि जो काम याजक का था वो राजा की जगह उसने याजक वाला काम कर दिया, बलिदान चढ़ा दिया। परमेश्वर ने कहा तुमने ऑफिस कैसे चेंज किया? 2 ऑफिस है, डिवाइन ऑफिस 3 थे, प्रीस्ट, प्रॉफिट, किंग। किंग को कभी भी प्रीस्ट का काम नहीं करना, उसने किया तो ये ऑफिस चेंज किया था, डिवाइन ऑफिस। परमेश्वर नाराज हो गया था। यहां पे ये देखिए, इसी की सजा उसको तो मौत तो नहीं थी क्योंकि अभिषेक था, परमेश्वर ने उसका राज्य हमेशा के लिए खत्म कर दिया। फिर उसके बाद उसको कभी शासन नहीं मिला। रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। ये हमारे और आपके लिए निर्देश है बलिदान को लेकर। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मा। हमको कौन सा बलिदान चढ़ाना?
अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और तो पहली वेदी पर अब हमारी ड्यूटी क्या होगी? ये काम हमें रोज करना है, एक बार नहीं करना, प्रतिदिन करना, अपने आप को प्रतिदिन। ये डेडिकेशन को दिखा रहा है, ये हमारे शारीरिक समर्पण को दिखा रहा है। क्या हमने अपना सब कुछ बलिदान की वेदी पर अर्पित कर दिया है? इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 15 पद। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। उन होठों का बलिदान जो हमने अगर यीशु मसीह का अंगीकार किया है प्रभु जानकर, तो हम इस होठों से, इस अंगीकार जिस होठ से किया, इस होठों से स्तुति रूपी बलिदान उसको चढ़ाएं। ये परमेश्वर के लिए हमारी भेंट है। हमारे सामने एक नई समस्या है। हमारे उद्धार के कुछ समय के बाद ही हम फिर से हम पाप करने लगते हैं। ये कैसे हो सकता है? हम अभी भी पापी हैं, पूर्ण नहीं, बस क्षमा किए गए हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम बेहतर करें। वो चाहता है अरे यार वो चाहता है कि हम कुछ अच्छा करें। अपने हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उद्धार तो पा लिया, लेकिन उद्धार में हम जब प्यूरिफिकेशन की बात आ रही, शुद्धिकरण की बात आ रही है हमारे भीतरी मनुष्य के, तो वहां पर हम लोग शुद्धिकरण में जैसे हमें भाग लेना चाहिए वैसे भाग नहीं लेते, बल्कि और मालूम शुद्धिकरण कैसे होगा? जल क्या है? वचन। तो हमें वचन में अपने आप को बार बार आना है और बार बार ये देखना है। हमें समय समय पर कुछ ताजगी की जरूरत होती है। मोक्ष के समय हमें स्नान के लिए एक बार और हमेशा के लिए जो हमारा वो हो गया है उसके बाद। लेकिन जैसे जैसे हम इस गंदी दुनिया में आगे बढ़ते हैं हमें नियमित रूप से पैर धोने की जरूरत होती है, हाथ धोने की और पैर धोने की। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और परिपक्व होते हैं पाप के प्रति हमारी संवेदनशीलता बढ़ती जाती है। जब मैं अब अपने पापों के बारे में पहले से ज्यादा जागरूक हूं। देखिए, एक छोटे बच्चे को ये नहीं मालूम कि व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, है ना, जब पैदा होता है। लेकिन उसके साथ डिसिप्लिनरी काम किया जाता है ना, अनुशासनात्मक। उसको एजुकेशन के साथ साथ डिसिप्लिन वाला भी तो चलता है ना। एजुकेशन एंड डिसिप्लिन ये ऐसे साइड बाय साइड है। आप बच्चे को एजुकेशन दे और डिसिप्लिन ना दे, और आप बच्चे को डिसिप्लिन करें और एजुकेशन ना दे, दोनों ही चीजें ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। तो जैसे जैसे आप उसको एजुकेट करते हैं डिसिप्लिन भी साथ साथ चलता है, तो उसको मालूम होता है कि ये ऐसे नहीं करना, ये गलत है, ये मैनर्स के खिलाफ है, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बिहेव नहीं करना। एजुकेशन का ही पार्ट है ये मॉरल एजुकेशन है। आज के युग में मॉरल एजुकेशन खत्म हो गई, एजुकेशन खाली रह गई। अब एजुकेशन जो है वो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल एजुकेशन, नो मॉरल ड्यूटीज। आज बच्चों को मॉरल ड्यूटीज से कोई मतलब नहीं। हम लोग के समय में मॉरल के पार्ट बहुत कठिन होते थे और बहुत जरूरी होते थे। देखिए, जो लोग बचपन में मिट्टी खाते, जब बड़े हो जाते तब मिट्टी क्यों नहीं खाते? अब समझ आ गई ये नहीं है ना। ठीक, तो हम बच्चे गंदी गंदी चीजें खाते हैं, उन्हें समझ नहीं, लेकिन जैसे जैसे समझ आती है तो उनको ये मालूम है ये नहीं खाना है। इसी तरीके से ये हम अपने आप को कैसे साफ रख सकते हैं, कैसे फिजिकली आप साफ रखते हैं, वैसे ही आपका अपने मन को कैसे साफ रखेंगे अंदर। मॉरल एजुकेशन हमारे अंदर के लिए होती है, और जो बाकी चीजें होती है वो हमारे शरीर को साफ रखना। नहाने के लिए बच्चे को नहाने बार बार नहाने की आदत डाली जाती, सिखाया जाता है, उसको बताया ब्रश करना सवेरे उठ के, है ना। अगर बच्चे को छोड़ रहे देखो तो बच्चा कभी नहीं ब्रश करेगा,
फिर क्या होगा? स्कूल जाएगा, आपके पास खबर आएगी कि आपके बच्चे के दांत गंदे हैं, आपके बच्चे के नाखून बड़े हुए हैं, है ना। ये सब बातें, ये छोटी छोटी चीजें वहां नोटिस की जाती है अच्छे स्कूलों में। तो आपके पास जब ये क्यों आ रहा है? बच्चे को आप बड़े बड़े नाखून इतने लंबे लंबे 6-6 इंची कर लो, रीछ बना दो बच्चे को। आदि मानव है हम लोग, सिविलाइज्ड है ना। तो एजुकेशन, सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? आपको हर चीज को बहुत कायदे से करना है। अब देखिए दूसरा पार्ट आता है, जब ये हौदी आती है। हौदी की जगह के बारे में कोई संदेह नहीं है, ये वेदी और पवित्र स्थान के ठीक बीच में। व्यक्तिगत शुद्धि के लिए आगे बढ़ने से पहले आपको पहले वेदी पर जाना होगा। पाप के अभ्यास से निपटने से पहले आपको पहले पाप के दंड से निपटना होगा। और फिर बीमार बहुत से लोग नहीं, वे पहले अपने जीवन में ही बेहतर महसूस करने लगेंगे। आप जैसे डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं ताकि आप बेहतर महसूस कर सकें। आप वेदी से पहले नहीं बल्कि बाद में स्नान घर में जाते हैं। जब तक प्रभु आपकी बेड़ियां नहीं हटा देते तब तक आप स्नान करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो ये जो क्रूसीफिक्शन है, पहली वेदी, जब बलिदान होता था तो याजक बलिदान के बाद स्नान करता था, पहले नहीं करता था कि पहले नहा लिया। पहले वो बलि करता था, बलि से गंदा होता था। फिर वहां पे हौदी परमेश्वर के वचन का एक सुंदर प्रतीक है। ठीक, हौदी जो है, यहां पे वचन पे आ जाइए। आज कलीसिया में प्रॉब्लम क्या है? यीशु मसीह उद्धार करता है, बोलेंगे, रटेंगे, मानेंगे, लेकिन यीशु मसीह को जानते कितने लोग? तो पादरी साहब बोलते रहते यीशु मसीह, सब बोलने लगे यीशु मसीह। कितना जाना आपने यीशु मसीह को? कोई नहीं जानता। और जब वचन की बात आती है तो सब दूर भाग जाते हैं। हमें दुआ कर दीजिए, हमारा काम बन जाए। आजकल तो बहुत से लोग कहते हैं आशीर्वाद दे दीजिए। किससे मांग रहे हो? जो देने वाला उससे तुम मिलना नहीं मांगते, वचन के द्वारा मुलाकात होगी। और हमसे चाहते हो कि हम आशीर्वाद दें, हम देंगे तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। सोर्स वो है, हम आपकी उससे मुलाकात करा सकते हैं। हौदी पर खून छिड़का गया था और बाइबल के पन्ने भी पूरे पन्ने पर उसी लाल धागे से भरे हुए हैं। इब्रानियों की पत्री के 9 अध्याय में अगर आप देखें, इब्रानियों की पत्री के 9 अध्याय में आप आइए मेरे साथ, तो हम आपको दिखाते हैं ब्लड का इंपॉर्टेंस। 11 पद से पढ़िए, 9 अध्याय का 11 पद। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की। तो इसका मतलब परमेश्वर ने आपको मसीह में काहे के लिए बुलाया? सेवा करने के लिए बुलाया है ना, याजक के लिए बुलाया। और आप क्या बनना मांगते हैं? भक्त नहीं है ना। भक्त नाम की कोई चीज नहीं है मसीह में। ये सीखना पड़ेगा आपको। सीधे याजक, आपको पोस्ट दी जा रही है, आपको परमेश्वर तक पहुंच दी जा रही है। ये बहुत बड़ा काम है। हौदी को तेल से अभिषेक किया गया। लेवी व्यवस्था 8 अध्याय में इसका वर्णन है। वो तेल परमेश्वर की आत्मा को दर्शाता है, क्योंकि बाइबल आत्मा की पुस्तक है जो अपनी संरचना में अलौकिक है, डिवाइन नहीं है। हौदी का रहस्य कोई नहीं जानता कि ये वास्तव में कैसी दिखती थी, कोई नहीं जानता। आज जो आप इसकी पिक्चर्स भी देखेंगे ये अनुमान ही है, इसकी एक्चुअल पिक्चर अब नहीं। ये जो दिखाई जाती है ये एक ऐसे ही है, लेकिन इसको कोई नहीं जानता। ये एक रहस्य था
परमेश्वर ने हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी, और परमेश्वर के वचन के बारे में भी यही बात है। परमेश्वर का वचन एक रहस्य है, उसके बारे में आपके पास बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। परमेश्वर का वचन रहस्यमयी तरीके से आप विश्वास करिए, इसको तब काम करेगा। इसकी प्रेरणा हजारों वर्षों में 40 लेखकों ने आत्मा द्वारा लेखन किया और सभी एक मत थे। ये देखिए परमेश्वर के वचन का रहस्य बता रहे हैं। कितना? हजारों वर्ष, यानी 1500 वर्ष अनुमानित बताते, 1500 वर्ष लगे इस पुस्तक को कंप्लीट होने में, युगों से युगों तक, यानी ओल्ड टेस्टिमेंट वहां से शुरू करके और आखिर तक। आप बड़ी अद्भुत चीज है, अभी आपने इसके बारे में मैंने इसके बारे में बहुत अच्छा हिब्रू में इसकी स्टडी की है कि इसको मूसा को, ये 5 किताबें जो हैं, ये मूसा बहुत बाद में आया है, लेकिन उत्पत्ति उसने कैसे लिखी, जब मैंने इसका अध्ययन किया था, बहुत समय पहले की बात है, तो उस समय मुझे ये पता चला हिंड साइड प्रोफेसी से परमेश्वर ने हजारों वर्ष पहले सृष्टि को कैसे बनाया था, मूसा को प्रकट किया प्रकाशन से, और उसने देख कर लिखी, प्रकाशन देख के, हिंड साइड प्रोफेसी। इसीलिए कहते हैं दिस इज द बुक ऑफ रेवलेशन, दिखाया। और परमेश्वर ने हर चीज मूसा को उसने तंबू में क्या 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 करना था, कैसे करना, तो दिखाया था। तो परमेश्वर मूसा को कैसे दिखा दिखा के, और मूसा उसको देख देख कर और एग्जैक्टली वर्णन करता था। तो ये 5 किताबें जो शुरू की है, व्यवस्था की, ये मूसा के द्वारा लिखी गई है, और ये हजारों वर्ष का पीरियड बीत चुका था तब लिखी गई है। हमने इसको बीसी काल से जो स्टडी करना शुरू किया, तो टोटल 2500 साल का बीसी काल का पीरियड होता है उत्पत्ति से, अनुमानक वो भी, लेकिन अप्रोक्स, लेकिन 1500 वर्ष जहां मूसा की एंट्री हो रही, वहां से लिखने का काम शुरू हुआ। परमेश्वर भी लिखा, मूसा को बुलाया था, तख्ती लिखकर परमेश्वर ने उंगली से दी थी 10 आज्ञाओं, तो परमेश्वर भी लिखने वाला था, हिब्रू लैंग्वेज में लिखा था। बहुत अद्भुत। तो ये रहस्यमयी है परमेश्वर का वचन। इसकी प्रेरणा हजारों वर्षों में 40 लेखकों ने आत्मा के द्वारा लेखन किया और सभी एक मत थे। इसका संरक्षण अभी भी छपा हुआ है, अभी भी सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ विक्रेता, यानी सबसे ज्यादा दुनिया में बिकने वाली किताब अभी भी गिनीज बुक में है इसका नाम, सबसे ज्यादा बिकने वाली। ये पावरफुल चीज है। और किसी पुस्तक का औसत मुद्रण चरण 5 वर्ष का होता है। यदि कोई पुस्तक 10 या 20 वर्ष बाद भी छपी हुई है तो हम इसे अद्भुत कहते हैं, 50 वर्ष बाद हम इसे अभूतपूर्व कहते हैं, और 100 वर्ष बाद हम इसे अविश्वसनीय कहते हैं। लेकिन बाइबल इन सब से परे है, और केवल हजारों वर्षों से नहीं, क्योंकि शास्त्र कहता है, हे प्रभु तेरा वचन सदा स्वर्ग में स्थिर है, मनुष्य इसे विफल नहीं कर सकता। आप एक आंख के ड्रॉपर से जंगल की आग को बुझाने का प्रयास कर सकते हैं। शत्रुतापूर्ण हाथों को हथौड़े से मारो, तुम्हारे हथौड़े टूट जाएंगे, निहाई खड़ी रहेगी, बीमार। और ये बात इन्होंने बोली है, लोगों ने इस पे कमेंट्स किए हैं। इसका जो एप्लीकेशन है, इसका अनुप्रयोग, एप्लीकेशन यानी इसको कैसे लागू किया जाता है, इसका रहस्य क्या है, आप और हम, ये लागू कैसे होता है। बच्चों को कलीसिया में इसके बारे में वचन बताया जाता है, ये लोगों, और ये लागू होता है। नर्सिंग होम में इसका प्रचार किया जाता है और ये लागू होता है। किशोरों को इसका प्रचार किया गया है और ये लागू होता है। और मुझे लगता है कि हम अभी यही इसका अनुपयोग कर रहे हैं। जब हम इसको वचन को सुनते हैं और जब पवित्र आत्मा के द्वारा वचन हम सुनते हैं तो ये हमारे जीवन में लागू होने लगता है। ये परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा में से फीड करने लगता है। इसी के साथ साथ इसकी जो लेबर है, जो हौदी है, हौदी की सेवकाई क्या थी। निर्गमन की पुस्तक 38 अध्याय का 8 पद पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक 38 अध्याय का 8 पद। उसमें हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाना, ये मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के
पीतल के दर्पणों से बनाया गया। ये बहुत ही पॉलिश किए हुए दर्पणों से बना था। जब वे नहाते थे तो खुद को ध्यान से देख सकते थे, यानी जब हाथ पैर धोते थे वो अपने आप को वो देख सकते थे। आत्मनिर्णय की क्या तस्वीर थी। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय में यही कहा गया है कि वचन एक दर्पण की तरह है जो हमें अपने बारे में सच्चाई बताता है। और फिर है जल। धोने के लिए पानी परमेश्वर के वचन का चित्र है, लेकिन पीने के लिए पानी पवित्र आत्मा का चित्र है। तो देखिए, पीने के लिए जो पानी है वो पवित्र आत्मा को दिखाता है, और धोने के लिए जो पानी है वो वचन को दिखाता है। तो ये मीनिंग्स है इसकी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 37, 38, 39 पद पढ़ दीजिए। 7 अध्याय का पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहे थे। और इसके बाद इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 26 पद पढ़ दीजिए। इफिसियों 5 अध्याय का 26 पद। इफिसियों 5 अध्याय 26 पद 26 वर्ष के उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से पवित्र और शुद्ध करे। हाँ, ये निर्गमन की पुस्तक 29 अध्याय में जब याजक को पवित्र किया जाता था तो उसे एक बार पूरे शरीर से स्नान कराया जाता था, लेकिन हर बार जब वो पवित्र स्थान के पास जाता था तो उसे हौद के पास जाना पड़ता था, इस पीतल की हौदी के पास से। तीतुस की पत्री उसका 3 अध्याय, तीतुस की पत्री उसका 3 अध्याय का 5 पद पढ़ दीजिए। तीतुस 3 अध्याय का 5 पद। मैं तीतुस की पत्री 3 अध्याय 5 पद, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। तो देखिए, उद्धार के 2 भाग आपको मिल रहे हैं ना। यीशु मसीह के द्वारा हमें पहले नए जन्म का स्नान कराया गया, और इसीलिए अभी हम आपको इब्रानियों में ले जाके दिखाए, वहां लिखा है देह को शुद्ध जल से धुलवाकर। लिखा है ना, देह को शुद्ध जल से धुलवाकर, और विवेक का दोष दूर करने के लिए लहू को अपने हृदय पर छिड़काव लेकर और उस पवित्र स्थान में जाए। तो देखिए, 2 काम हो रहे हैं। उद्धार के 2 पार्ट है। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम बॉर्न अगेन होते हैं विश्वास के द्वारा, और फिर हौदी पर हमारा शुद्धिकरण होता है। और शुद्धिकरण आपको आज कलीसियाओं में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। कोई स्टडी नहीं है, कोई कुछ नहीं, वचन को कोई जानता ही नहीं। और इसलिए ये जनरेशन खड़ी हो गई जो कहती तो है कि हाँ मैं मसीही हूं, और कोई नहीं। अगर बाइबल के अनुसार देखें तो परमेश्वर के न्याय के दिन क्या होगा? उस दिन ये सब बाहर होंगे। यीशु मसीह ने पहले से भविष्यवाणी कर रखी है कि जो तुम्हें आज अंदर दिख रहे हैं, कहां? कलीसियाओं में, ये सब वहां होंगे जहां रोना और दांतों का पीस। इसलिए क्योंकि शुद्धिकरण के बिना ये अपने आप को सेल्फ डिक्लेरेशन है कि हम मसीह में हैं। लेकिन हमारे हाथ और पैर के बारे में क्या? वे परमेश्वर के लिए हमारे दैनिक कार्य और परमेश्वर के साथ हमारे दैनिक चलने का प्रतीक है। हम बार बार शुद्धिकरण के समय की बात कर रहे हैं। पहले से ही उन दैनिक पापों के दंड से हम बच चुके हैं, लेकिन अब हम और आप उन पापों के प्रदूषण और शक्ति और अभ्यास से हमें बचना है। 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय, 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है
आओ हम अपने आप को किस किस चीज में, तो हमें शरीर में भी और आत्मा में भी शुद्धि चाहिए। शरीर में भी शुद्धि और आत्मा भी। शरीर और आत्मा में सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। तो पवित्रता में सिद्ध होना, परफेक्ट होना है। और ये कैसे हो जाएगा? बिना वचन, बिना पवित्र आत्मा के। कलीसिया का मतलब मालूम है? यही काम पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया में किया जाना है। यही काम जो आज नहीं दिख रहा है। निर्गमन 30 अध्याय में इस हौदी की, ये हौदी शुद्धिकरण का, इस हौदी के द्वारा शुद्धिकरण का उद्देश्य क्या था? ताकि वे ना मरे, ताकि वे ना मरे। और ना मरे का मतलब अनंत जीवन, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और अनंत जीवन प्राप्त करें, हमेशा के लिए जीवन प्राप्त करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रचारक हैं, शिक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, गायक हैं, ड्राइवर हैं, शौचालय साफ करने वाले हैं या खेल का मैदान बना रहे हैं। यदि आप गंदे आध्यात्मिक हाथों और पैरों के साथ अपनी सेवकाई करने का प्रयास करते हैं तो आप जीवन की सेवकाई नहीं बल्कि मृत्यु की सेवकाई करते हैं। आप कुछ भी, आप किसी भी प्रोफेशन के हो सकते हैं, आप परमेश्वर के लिए एक याजक होंगे, कोई भी प्रोफेशन हो, लेकिन आपका चाल चलन परमेश्वर के सामने वचन के अनुसार। और ये चीज, ये वचन ही है जो हमको परमेश्वर की इच्छा और योजना के लिए तैयार करता है और वो समझ प्रदान करता है कि हम और आप उसकी उपस्थिति में प्रवेश करें और अनंत जीवन प्राप्त करें। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस अद्भुत कार्य के लिए और उस अद्भुत महिमा के लिए जो आप हमारे सबके जीवनों से, जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त करते हैं। आप हमें परम पवित्र स्थान तक पहुंचाना चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंचाना चाहते हैं। आपकी इच्छा है कि प्रत्येक विश्वास करने वाला आपकी उपस्थिति में पहुंचे, आपके बेटा बेटी बनकर ही हम पहुंच सकते हैं और बिना इसके हम नहीं पहुंच सकते। इसलिए प्रभु हम आपसे निवेदन करते हैं कि लोग आपके वचन का केवल आदर ही ना करें बल्कि आपके वचन पर ध्यान केंद्रित करें और वचन को अपने हृदय में जमा करें, संग्रहित करें और इन वचनों में उनका ध्यान हर समय केंद्रित रहे, जिससे आपकी इच्छा और योजना उनके जीवन में लागू हो, पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।